दोस्तों, पाकिस्तान अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिससे भारत के कान खड़े हो जाने चाहिए, उसकी समस्त इंद्रियां जाग जानी चाहिए, क्योंकि अब वो भारत के हिंद महासागर में घुसपैठ करने जा रहा है, दखल देने जा रहा है। और ये एक बड़ा डेवलपमेंट है हिंद महासागर में, जो पाकिस्तान अपनी नई हासिल की गई पनडुब्बी के ज़रिए करना चाहता है। अपनी उपस्थिति वहाँ फिर से दर्ज कराना चाहता है, अपना एक प्रभाव वहाँ भी पैदा करना चाहता है, जो कि 1971 के युद्ध के बाद उसका खत्म हो गया था। बांग्लादेश बनने के बाद वो वहाँ से खदेड़ दिया गया था, लेकिन अब वो दोबारा उस इलाके में प्रवेश कर रहा है। और इसके लिए वो चीन से जो अभी अत्याधुनिक पनडुब्बी उसने हासिल की है, जिसको उसने हैंगोर नाम दिया है। हैंगोर नाम क्यों दिया है इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही अत्याधुनिक पनडुब्बी है। और जो जिस तरह की पनडुब्बी भारत के पास फिलहाल नहीं है, और उस पनडुब्बी की खासियत ये है कि वो 2 4 10 दिन नहीं बल्कि हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है, और उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। इस खूबी के बारे में भी मैं अभी आपसे जानकारी शेयर करूंगा। लेकिन ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तान के कमोडोर उमर फारूक हैं, उन्होंने अभी कहा है कि जो पनडुब्बी पाकिस्तान ने चीन से हासिल की है, उसको वो हिंद महासागर के में तैनात करेगा, जो कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार होगा। फारूक ने इसे गेम चेंजर भी बताया है। अब ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने अभी आपसे कहा कि हैंगोर नाम क्यों रखा गया है। हैंगोर नाम इसलिए रखा गया है कि 1971 में पाकिस्तान की का जो एक पनडुब्बी थी पीएनएस हैंगोर, उसने इंडियन नेवी की आईएनएस खुखरी को डुबो दिया था। हालांकि पाकिस्तान उस युद्ध में हारा था, लेकिन ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। तो उस सिंबॉलिक सफलता के लिए उसने इसका नाम हैंगोर रखा है, और उस हैंगोर को दोबारा वो हिंद महासागर में तैनात कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों किया जा रहा है, पनडुब्बी को लेकर क्या योजनाएं हैं पाकिस्तान की, ये सब समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि पाकिस्तान चीन से ऐसी 8 पनडुब्बियां खरीद रहा है। 8 में से 4 तो वो सीधे चीन में बनी पनडुब्बियां होंगी, और 4 पाकिस्तान में उनका असेंबल उनको किया जाएगा। और 200 पहली पनडुब्बी आई है। अब ये बाकी की पनडुब्बियां आती चली जाएंगी, और उसकी जो अभी कमी थी, पाकिस्तान के पास मुश्किल से 4 या 5 पनडुब्बियां थीं, अब ये 8 पनडुब्बियां आ जाएंगी, तो उसके पास नंबर अच्छा खासा हो जाएगा, और ये सारी पनडुब्बियां अत्याधुनिक होंगी, और भारत के मुकाबले वो भारी पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास पनडुब्बियां हैं और काफ़ी हैं, मैं अभी उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान अब अपने प्रभाव का विस्तार करना चाह रहा है, और भारत की नाकों में दम करने के लिए कोशिश कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को जो एआईपी सबमरीन्स मिली हैं, 4 मिली हैं, उसमें एक फंक्शनलाइज हो गई है या ऑपरेशनलाइज हो गई है, ये खबर अभी आई है। बीच में उसको कोलंबो के आसपास भी देखा गया था, शायद वहां से वो अब पहुंच गई है, और पाकिस्तान के अंदर काफी जश्न है इसको लेकर। और टोटल बाकी 3 और भी जो तैयार हो चुकी हैं, वो भी मुझे लगता है कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान को मिल जाएंगी। इसके अलावा 4 और पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, और वो भी अगले 2-3 साल के अंदर बनाकर तैयार कर देंगे क्योंकि वो भी चाइना की हेल्प से बन रही हैं। सिर्फ यहाँ पर असेंबलिंग होगी उसकी, लेकिन चाइना की जो स्पीड है शिप्स को बनाने की, सबमरीन को बनाने की, वो एक एस्टॉनिशिंग स्पीड है। जिस स्पीड से वो बनाते हैं, जो स्केल है उनका, वो काफी बड़ा है।
ये एआईपी क्लास की, हंगोर क्लास की इनकी सबमरीन्स हैं जो काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। इंडिया के पास तो खैर अभी एक भी इस लेवल की एआईपी क्लास की सबमरीन्स नहीं है। हालांकि इंडिया के पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं और कुछ किलो क्लास वाली पहले पुरानी वाली थी, कुछ अभी नई आई हैं, तो करीब 6 नई सबमरीन्स भी हैं इंडिया के पास। लेकिन वो एआईपी क्लास की नहीं, उससे लोअर क्लास की सबमरीन्स हैं। लेकिन हाँ, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इंडिया के पास 2, रशिया से लीज्ड है ऑफ कोर्स, लेकिन वो महीनों महीनों तक पानी के अंदर रह सकती हैं, तो उनकी पास एक अलग किस्म की एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान को कन्वेंशनल लेवल में जो डीजल इलेक्ट्रिक की ये सबमरीन्स होती हैं, उसके अंदर अगर उसको ये मिला है तो ये बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट है। और काफी तेजी से इनका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जहाँ पे एयरफोर्स है या आर्मी है या नेवी है, ये मॉडर्नाइजेशन में काफी आगे निकल रहे हैं इस टाइम। और इंडिया को इस टाइम जरूरत है। 6 का एग्रीमेंट किया है जर्मनी से, अभी तक एग्रीमेंट ही फाइनल नहीं हुआ। 10-12 साल से हालात ऐसे हो चुके हैं। तो कब एग्रीमेंट होगा, कब वो बनाना शुरू करेंगे? तो 2035 से पहले अगर अब एग्रीमेंट हो जाता तो पहले मिलने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो मिनिमम 2035 तक का वेट करना पड़ेगा। एक किस्म से कहा जाए तो हम बहुत ही ज्यादा इस लेवल पे हम पीछे चले गए हैं।